क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फंक्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में जो फंक्शन दिया है साथ उनके लिमिट दिया है और वो पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि क्या इस लिमिट पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमने यही देख कर बताना है। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन 12 देख लें, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है और साथ में लिमिट दिया है x इज इक्वल टू 0 और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये फंक्शन जो है जब 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो क्या ये कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो अब इसके सोल्यूशन में अगर आप देखें तो हम क्या करेंगे कि वही चीज़ कि अगर हमने x 0 के लिए देखना है तो उसको हमें 0 नेगेटिव के लिए भी देखना पड़ेगा और 0 पॉजिटिव के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर हम 0 नेगेटिव के लिए इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है उसकी जगह वो लिखा। यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 पुट करें कोई भी वैल्यू जब होगी उसको जब 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन वैसे हमें ये पता होना चाहिए कि साइन और कोस की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के दरमियान लाई करती हैं अगर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, तो ये हमें पता है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं वैसे कर रही क्योंकि ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव में नहीं कर रही अप्रोच तो इसका मतलब पॉजिटिव में अगर हम फंक्शन को चेक करें वो तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और फिर इस चीज़ से ये भी क्लियर होता है कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है सिंपल अगर 0 की बात करें तो उसके लिहाज से भी जो होगी लिमिट क्या होगी वो भी क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 13 में जो फंक्शन डिफाइन है उसमें उन्होंने क्या पूछा है कि फंक्शन जो है हमने किस पॉइंट पर चेक करना है कि x इज इक्वल टू a पर हमने चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यू है या नहीं है। तो उसके लिए फंक्शन जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसकी एक डेफिनेशन होती है, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो डेफिनेशन क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मोड लेस देन एप्साइलन, इसको एप्साइलन पढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। कि अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसमें से अगर हम उसी फंक्शन में लिमिट पुट कर दी जाए और उस चीज़ को हम उसमें से माइनस कर दें और उसका मोड लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन यानी कोई फिक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू के लेस देन होता है। अगर उस फंक्शन को फंक्शन में पुट किए बगैर सिंपल जो वेरिएबल है उसमें से अगर हम कांस्टेंट को माइनस कर दें तो वो एक और कांस्टेंट के लेस देन होता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फंक्शन के कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन है, सही है। तो हमने वही चीज़ लिखी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पर जब हमने एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स का पूरा फंक्शन लिखा जो ऊपर डिफाइन है और एफ ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू लिखी जो कि कैसे आई है जब फंक्शन में जो उसकी लिमिट थी 0 उसको पुट करके जो आई है वो 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से जब 0 माइनस करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी क्योंकि 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में इस दोनों टर्म पे अलग अलग से मैंने मोड अप्लाई कर दिया, ठीक है। और मोड अप्लाई किया और हमें ये डेफिनेशन का पता है कि ये वाली जो टर्म होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है, क्योंकि इसका इंटरवल क्या होता है -1 और 1 के दरमियान लाई करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है तो मोड में तो माइनस और +1 सारी वैल्यूज प्लस हो जाती है। इसका मतलब है कि किससे लेस देन होता है 1 के। तो इस पूरी टर्म की जगह हम 1 लिख सकते हैं इसलिए, ठीक है। जब इस पूरी टर्म की जगह 1 लिख देंगे तो सिंपल पीछे क्या बच जाएगा, x माइनस ए का मोड। और डेफिनेशन के लिहाज से हमें पता है कि x माइनस ए जो है इसका मोड जो है वो किससे लेस देन होता है, एप्सिलॉन के, इफ x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल उसी की तरह जिसमें हमने कंटिन्यू फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है वैसे ही बिल्कुल सॉल्व किया, बस फ़र्क किया कि वहाँ साइन था तो यहाँ कोस है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में ये फंक्शन डिफाइन है और साथ में लिमिट क्या दी है कि x इज इक्वल टू 0 यानी 0 पॉइंट पर हमने देखना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखते हैं, देखें जैसे क्या है वैसे ही लिखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, जस्ट एफ ऑफ एक्स की जगह उसका फंक्शन लिखा और फिर दोनों पे फंक्शन पे यानी इस चीज़ पे अलग से लिमिट अप्लाई कर दी और इस पे अलग से, दोनों पे अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। नेक्स्ट जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी और राइट साइड पे क्योंकि फंक्शन वो ही अनडिफाइंड बन रहा होगा तो हमें पता है कि वो चीज़ जो होती है वो किसके दरमियान लाई करती है, साइन और कोस के केस में -1 और 1 के। तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस कर गया एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने फंक्शन जो गिवन है वो ये है और इस पर हमने लिमिट क्या दी है 0 दी है और हमने इस पॉइंट पर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसमें भी चेक करने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए बात करेंगे, ठीक है। और क्यों देखें एक्स का मोड जो है वो जब खोलेंगे तो वो प्लस और माइनस के साथ आता है। तो जब एक्स का मोड अगर हम माइनस में लेंगे यानी ये हमने वैसे ही लिखा सारा फंक्शन नीचे भी वैसे ही लिखा है, एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के बाद,
उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट इन दोनों इस पे एक्स पे और इस चीज़ पे अलग अलग अप्लाई कर दिए, नीचे भी अलग अलग, बस फ़र्क क्या कि यहाँ एक्स के मोड की जगह माइनस एक्स आ गया, यहाँ एक्स के मोड की जगह प्लस एक्स आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट जो है वो नेगेटिव के साथ लिए, यहाँ क्या लिए पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ से वही चीज़ जब एक्स एक्स से कैंसिल आउट होगा -1 आ जाएगा, और इधर भी जब एक्स एक्स से कैंसिल होगा +1 आ जाएगा। साइन की वैल्यू -1 जो भी हो, यहाँ से 0 आ जाएगा, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर जब 0 पुट करोगे आंसर 0 आएगा, 0 के साथ जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जो भी वैल्यू है वो क्या बना देगी उसको 0। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब है फंक्शन जो होगा वो 0 आ गया और वो हमारे पास इक्वल भी हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यू कर जाएगा एट एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देख लें। 17 क्वेश्चन में जो आपके पास फंक्शन डिफाइन है वो ये है, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अच्छा, इसमें एक खास पॉइंट नहीं दिया बल्कि एक इंटरवल दिया है, और इंटरवल क्या दिया 0 से 1, और इस पर हमने बताना है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे हमको एक और पॉइंट अपने से लेंगे, हमने लेट किया कि वो पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है, ठीक है। और हम कहेंगे कि ये जो ए पॉइंट है ये इस 0-1 इंटरवल का कोई पॉइंट है, ठीक है, 0 से 1 इंटरवल का, जो कि इधर इस इंटरवल के अकॉर्डिंग है। इस 0-1 का मतलब है कि इस पॉइंट्स में 0 और 1 दोनों इंक्लूड है। इस इंटरवल का मतलब है कि 0 तो इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल टू का यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ इक्वल टू का साइन है तो सिर्फ 0 इंक्लूड है, इसलिए 0 की तरफ क्लोज ब्रैकेट रखी है, और 1 इंक्लूड नहीं है तो 1 की जगह पर क्या की है, ओपन ब्रैकेट रखती है, यानी क्लोज नहीं रखी। अब यहाँ पर जैसे जो भी फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन में हमने लिमिट क्योंकि ए के अप्रोच करवाई है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह उसका फंक्शन लिख दिया। उसके बाद जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ ए की वैल्यू लिखी। जब हमें पता है कि ये पूरा फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो ये वाली चीज़ भी जस्ट वैसे ही है, बस फ़र्क है कि एक्स की जगह ए है, तो फिर ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये फंक्शन एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया ए पॉइंट पर, ठीक है, और फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो गया ए पॉइंट पर, जो कि इस इंटरवल में 0 से 1 तक। तो इसका मतलब है कि अगर हम फंक्शन को आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं कि सी पॉइंट पर कंटिन्यू है या नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर लिमिट एक्स यानी जो होगा वो किसको अप्रोच करना पड़ेगा, 1 को। तो वैसे ही पूरा का पूरा फंक्शन लिखा, एक्स को 1 के लिए हमने अप्रोच किया, तो 1 के लिए जब हम करेंगे वैसे ही पूरा का पूरा फंक्शन लिखा, ठीक है। और यहाँ पर जब 1 के लिए करेंगे तो यहाँ से इस x को मैं लिख सकती हूँ ना, x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर वापस x ही बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने लिख दिया, और 1 की जगह लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है, माइनस हो रहे हैं, तो ये फार्मूला लगेगा कि एक दफ़ा उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके लिखेंगे और एक बार प्लस करके, सही है ना। सिंपल जो फार्मूला होता है A² माइनस B² का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो जो वैल्यू माइनस हो रही थी वो प्लस होगी, और जो प्लस हो रही थी वो माइनस होगी। ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, ऊपर -1 बच गया, और नीचे जो टर्म है उसमें जब x की जगह पर आप लिमिट पुट करोगे 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, फिर 1 को 1 में प्लस करोगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 2, यानी -1/2 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि सी पॉइंट अगर सी की वैल्यू -1/2 होगी तो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा एट इंटरवल x अप्रोचेस टू क्लोज इंटरवल 0-1। तो हमने ऊपर वाले इंटरवल के लिए भी प्रूफ कर लिया, और नेक्स्ट नीचे वाले के लिए भी प्रूफ कर दिया कि दोनों फंक्शंस जो हैं, जो एनी इंटरवल हैं, उन दोनों इंटरवल्स पर फंक्शंस क्या होगा, जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा।